सभी भक्त वृंदों को, सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हे भक्त वृंदो, आज का विषय है कि कलयुग किस कारण आया। क्या कलयुग हितकारी है या कलयुग केवल अपने युग में आने के उपरांत जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मानव हैं, क्या उन सबको केवल कष्ट देने के लिए ही कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ? ये कुछ प्रश्न जो निरंतर हमारे मन, हमारे चित्त में चलते रहते हैं। सबसे पहले आप समझें कि जब कलयुग आने वाला है तब अर्जुन को ये सब बताया गया। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। हे भक्त वृंदो, सबसे पहले तो ये समझिए कि कलयुग का अस्तित्व क्या है। कलयुग माने जब धराधाम पर भाईचारा खत्म होने लगे तो समझना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। जब भाई भाई के अंदर प्रेम ना रहे, जब पुत्र और पिता के अंदर स्वार्थ सिद्धि के लक्षण दिखाई दें तो कलयुग के लक्षण है, माने कि कलयुग आ चुका है। जब बिना कामना के, बिना स्वार्थ के जब भक्ति ना हो, हे भक्त वृंदो, तो समझिए कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। जब माँ और पुत्र के मध्य में, बेटी और माँ के मध्य में जब प्रेम संबंध स्थापित ना रहे, जब मन में कटुता, मन में इच्छा और अभिलाषा की आसक्ति के कारण प्रेम, दिखावी का प्रेम का प्रादुर्भाव हो, तो समझिए कि कलयुग प्रारंभ हुआ। अब समझने का विषय यह है कि कलयुग किस कारण आया। आप सब जानते हैं, अनेकों बार दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, हे वैष्णवों, आप कलयुग प्रादुर्भाव, कलयुग प्रवेश की कल्पना को श्रवण कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से आपको बताएं कि जब भगवान अपनी लीला को, भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपूर्ण करते हैं तो उस समय अंतिम क्षणों में भगवान कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है। तो उद्धव जी को बुला करके सर्वौषधि, सप्त ऋषि, सब वेद और द्वारिका की जो रानियां हैं उन सब को भगवान भेजते हैं श्रीधाम वृंदावन में। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत कलयुग है, ये मृत्यु लोक है, लेकिन अकेला वृंदावन गौलोक धाम कहलाता है। जब प्रलय आती है तो संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त करती है, लेकिन वृंदावन तो जैसा है वैसा ही विद्यमान रहता है। अंतिम क्षण है और भगवान के मन में भाव है, कितना अच्छा होता उद्धव, विदुर और अर्जुन भी मेरे साथ होते। और यही विचार करते करते वन में विश्राम करते हैं। पैर के ऊपर पैर रखा है, पैर के अंगूठे में जो मणि है वो चमकती है। जो राम अवतार के समय सुग्रीव का भाई है बाली, उसने अपना शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण आकर के भगवान कृष्ण के चरणों को लगा। और जब उस बहेलिया ने आकर के देखा कि मैंने तो भगवान को तीर मार दिया, क्षमा मांगने लगा, प्रभु बड़ा अपराध हुआ, आप मेरे अपराध क्षमा करें। तो भगवान कहते हैं कि इससे पहले के अवतार में जब मेरा राम अवतार हुआ तो सुग्रीव, मेरे मित्र सुग्रीव का भाई बाली बना, मैंने तुझे छुप करके मारा तो तूने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारो। प्रभु आपने भेद क्यों किया?
तब मैंने आपसे कहा था कि जब मेरा अगला अवतार होगा तो तुम मुझे छुप करके मारना। आज यहाँ अपने कर्मों का खेल परिपूर्ण होता है। हे वैष्णवों, हे भक्तों, यहाँ पर समझने का विषय ये भी है कि जीव जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जब इस कर्म के बंधन से भगवान भी ना बच सके तो हम कलयुगी जीवों की औकात ही क्या है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले, किसी का मन दुखाने से पहले, किसी की आत्मा को आहत करने से पहले, अपने स्वार्थ की सिद्धि से पहले आप विचार करें कि जो कर्म आप कर रहे हैं धन कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, क्या वो कर्म उचित है? उस कर्म को भोगे बिना जीव अपने कर्म के बंधन से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। एक विषय। दूसरा विषय यहां पर आता है कि जब राजा परीक्षित का प्रादुर्भाव होता है, भगवान कृष्ण जब पृथ्वी का त्याग करके अपने निज निकुंज में गौलोक धाम पधारते हैं, उसी समय भगवान के जाते ही कलयुग का प्रादुर्भाव, द्वापर का अंत और कलयुग प्रवेश करता है। और उसी समय जब कलयुग प्रवेश करता है तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं। मार्ग में उन्होंने देखा कि पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल से बात करती है। उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर के ऊपर वह बैल खड़ा है और एक काला कुरूप व्यक्ति उस बैल के एक पैर को भी काटता है। बस यही भाव, इसी भूल के कारण कलयुग आया। अगर राजा परीक्षित अपने राजमहल में रहते तो कलयुग प्रवेश नहीं करता, लेकिन राजा परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म की हानि होते हुए देखा, अपने धनुष बाण उठाए और उस काले कुरूप व्यक्ति के ऊपर अपना बाण छोड़ना चाहा कि मेरे राज्य में तुम इस निसहाय पशु के ऊपर अत्याचार करते हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। यह सुनकर वह काला कुरूप व्यक्ति राजा परीक्षित के चरण पकड़ लेता है और पकड़ के कहता है कि हे राजा परीक्षित, आप याद करें आपके पितामह युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन और गदाधर, भीमसेन, नकुल, सहदेव इत्यादि आपको अंतिम शिक्षा यही देकर के गए थे कि जो भी जीव शरण में आए उसे क्षमा करना, क्षमा ही परमो धर्म। सबको क्षमा करना एक तो सबके बस की बात नहीं है, और अगर कोई क्षमा करता है तो ये परमो धर्म है, ये परम धर्म है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपके श्री चरणों में गुहार करता हूं। तब राजा परीक्षित को याद आया कि मेरे पितामह ने मुझे आज्ञा प्रदान की थी कि कोई शरणागति अगर आ जाए तो उसे क्षमा करना, उसे क्षमा करके 5 स्थान उस काले क्रूप व्यक्ति को प्रदान किए। काला क्रूप व्यक्ति वह कहता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूं। और जैसे ही भगवान कृष्ण इस पृथ्वी लोक का त्याग करके अपने गौलोक धाम गए, पुनः मेरा प्रादुर्भाव, मेरा युग प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुम अपना युग नहीं ला सकते। कलयुग कहता है कि हे राजन, आप बड़े कृष्ण भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, आपको मालूम है कि समय किसी के रोके रुकता नहीं, अतः आप निर्गलित बातें ना करें कि आप कलयुग को नहीं आने देंगे। राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे जीते जी कलयुग नहीं आएगा। तो कलयुग कहता है ठीक है, फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक आपकी मृत्यु होगी नहीं मेरा युग प्रारंभ होगा नहीं। और भगवान कृष्ण को गए कुछ काल, कुछ समय बीत गया है और इतने समय तक कोई काल ही ना चले, ऐसा हो नहीं सकता, कोई युग ही प्रारंभ ना हो, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। इसलिए 5 स्थान
राजा परीक्षित ने प्रदान किए कि तुम मेरे राज्य में केवल 5 स्थानों में रह सकते हो। जो परस्त्री गमन करते हैं तुम्हारा वहां वास होगा, जो मदिरा पीते हैं मदिरा में तुम्हारा वास होगा, जहां हिंसा है वैष्णव। इसके अलावा कहा कि जो अधर्म की कमाई से कमाया हुआ स्वर्ण है, सोना, उस सोने के अंदर भी तुम्हारा वास होगा। यह कहकर राजा परीक्षित शिकार खेलने चले और कलयुग भी प्रसन्न हुआ कि मुझे 5 स्थान मिल गए। लेकिन उस दिन राजा परीक्षित जो मुकुट पहन के गए थे, वो मुकुट भीमसेन, उनके पितामह राजा परीक्षित के जो दादा हैं भीम, वो भीम जरासंध के साथ युद्ध करने के बाद जब जरासंध का वध कर दिया तो निशानी के तौर पर भीमसेन उनके सोने के मुकुट को ला करके और अपने राजकोष में रख दिया। आज राजा परीक्षित वही सोने का मुकुट पहन करके शिकार खेलने गया, इस कारण क्योंकि राजा परीक्षित की मेहनत की कमाई का सोने का बना वह मुकुट नहीं था, इसीलिए वह कलयुग राजा परीक्षित के शीश के ऊपर उस सोने के मुकुट में विराजमान हुआ। और उसी के कारण धर्मात्मा राजा परीक्षित की बुद्धि मलिन हुई और समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के अपने बाण से मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब ये बात शिष्यों से पता लगी राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाला है, श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि ने जो उस समय जल में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी सर्प का कुल वंशज तक्षक सर्प आज से 7वें दिन उस व्यक्ति को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना वैष्णवों कि इन 5 चीजों से जिसमें कलयुग का वास है, जहां कहीं लड़ाई होती हो, आप तो जानते हैं अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हिंसा हुई, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने आकर के हिंसा को कितना बढ़ा दिया। जहां हिंसा होती है उस हिंसा में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन आप जानते हैं, पराई स्त्री के चक्कर में कितने लोगों के घर खराब हो गए। मदिरा पान आप जानते हैं कि मदिरा से कितने घरों में फूट पड़ गई। जहां जुआ खेला जाता है, उस जुए के कारण कितने घर बर्बाद हो गए। और अधर्म की कमाई, अधर्म का स्वर्ण, चुराया हुआ सोना जो अपने जीवन में प्रयोग करता है, उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। हे वैष्णवों, अगर हो सके तो ये कलयुग के होने के 5 सूचक चिन्ह आपको बताए। इन 5 सूचक चिन्हों से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि जो व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से बच गया उसी का जीवन सफल और सार्थक है। कलयुग में बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग में अच्छाई भी है। तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हे वैष्णवों, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत एक चौपाई का निर्माण तुलसीदास जी करते हैं। आप ध्यान देना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण भी है। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव इस कलिकाल के प्रभाव से मुक्त रहता है और भगवान के भजन में अपने चित्त को लगा सकता है। और जो व्यक्ति इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान के चरणों से प्रीति करेगा, वह निश्चित रूप से परम पद को, वो बैकुंठ को, वो मुक्ति को और वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। भागवत जी में भी लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनः तम नमामि हरिम पदम। उसका अर्थ है कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम के कीर्तन में इतना सामर्थ्य है, इतना बल है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम,
जीव के सभी पापों का अंत हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनः, सभी दुखों का अंत होता है। तब नमामि हरिम पदम, और वह भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये सुंदर भाव कलयुग का जो भाव है, ये भाव आपने श्रवण किया। इसमें लाखों बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण भी है। इस गुण के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद वेदांत उपनिषद पुराण इत्यादि का निर्माण किया, जो इन पुराणों के माध्यम से, वेद वेदांत उपनिषदों के माध्यम से भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, भगवान का निरंतर नाम जपेगा, वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त होकर और किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर के निज धाम गौलोक धाम की प्राप्ति करेगा। आप सभी वैष्णवों के कल्याण के लिए हम अपने जीवन धन, अपने जीवन आधार कृष्ण बलराम दोनों भैया, श्री गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ और किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार विनंती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नंदनंदन कृष्ण, आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के ही आप करुणा करने वाले हैं। हे नाथ, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, जो किसी भी रूप में आपको पूजते हैं, उन सब के ऊपर कलयुग का प्रभाव ना हो और सबको आपके परम पद की प्राप्ति हो। आप सभी विद्वानों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को इस तुच्छ दास की तरफ से, इस नासमझ, इस तोतले वक्ता की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।